Mod. Mod is that value which repeats maximum number of times in a set of data, or mod is that point about which there is maximum concentration of a frequency, or mod is that value which has a maximum frequency than others in its neighborhood. क्या कह रहे हैं, mod कौन सी वैल्यू होती है जो बार बार अपने आप को रिपीट करवा रही होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स की क्या मीनिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा इन अ सेट ऑफ डाटा, किसी भी डाटा के एक सेट में। क्योंकि जब भी हम डाटा की बात करते हैं वी ऑलमोस्ट हैव 10 to 12 नंबर्स, 10 to 12 सैम्पल्स, उसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेशन एक नंबर की जो हो रही होती है वो मॉड कहलाती है। और मॉड इज़ दैट पॉइंट अबाउट विच देयर इज़ अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, मतलब बार बार वही एक चीज़ का रिपीट होना। मैक्सिमम इनफ भी कह सकते हैं, जितना हो सकता था वो होगा रिपीट। मॉड इज़ दैट वैल्यू विच हैज़ अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैन अदर्स। दूसरों से ज़्यादा तादाद इनकी होगी। मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने शेयरिंग की है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा शेयरिंग कर दी 5, और एक बंदे ने 2 और एक बंदे ने 3, तो आप ज़्यादा हुए मैक्सिमम। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अ डिस्ट्रीब्यूशन में हैव 1 और मोर दैन 1 मॉड। ये भी है, ये बच्चे भूल जाते हैं और मैं खुद भी भूल जाता था, क्या किसी एक सेट में सिर्फ एक मॉड होता है? नहीं, एक मॉड नहीं होता, बहुत से मॉड हो सकते हैं। इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन मॉड, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के पास सिर्फ एक मॉड है, इट इज़ कॉल्ड यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई 9 मैट्रिक, 9 में तो खैर ये वाला टॉपिक है नहीं, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग का। मैट्रिक के बच्चों को तो नहीं पता, ये बात मैं कह सकता हूँ कि क्या होता है जब एक डिस्ट्रीब्यूशन के पास सिर्फ और सिर्फ एक मॉड होता है तो वो यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और सिर्फ जब दो मॉड्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, बाई सेलुलर, हमने सारी चीज़ें पता है, तो पता ही है कि यूनी की मीनिंग एक होती है जो कि हम यूनिटी के रिप्रेजेंट में लेके जा रहे होते हैं, और बाई की मीनिंग 2 होती है। आपके पास एग्जाम्पल 1 है, हम ये टच करते हैं। Find mod of for the following data: 9, 10, 12, 13, 14, 11, 15, 16, 11, 9, 10, 11. Solution: first we array the data. Array की यह मीनिंग होती है arrange. Array the data that is 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Since 11 is the most repeated value, therefore mod is equals to 11. क्या हुआ, 11 3 दफ़ा आ रहा था तो 11 हमारा mod हो गया। एग्जाम्पल 3 देखिएगा क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल 2 मैंने स्किप की है। फाइंड मॉड इन द फॉलोइंग डाटा। कह रहे हैं इस डाटा में आपको मॉड निकालना है, और आपके पास क्या क्या है, 5, 4, 3, 1, 2, 6, 8, 17 और 12। सॉल्यूशन: फर्स्ट वी अराइव द डाटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17। सिंस इच वैल्यू इज रिपीटिंग द सेम नंबर ऑफ डाटा सेम नंबर ऑफ टाइम, देयर इज़ नो मॉड। तो इस तरह का यहाँ पे क्या हो गया कि इनका कोई मॉड होगा ही नहीं। अब तो ये हमने जितनी बातें की थी वो सब किस पे कर ली थी, अनग्रुप डाटा की सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, और हमें पता चल गया है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ। मॉड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डाटा, फाइंड मॉड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको जो देखें शू साइज़ दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 20 और 14। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, शू साइज़ लिखा और फ्रीक्वेंसी लिखी। सिंस शू साइज़ 4 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, साइज़ 4 की जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी मॉडल साइज़ क्या होगी, 4 होगी। मॉडल साइज़ की क्या मीनिंग है, मतलब कौन सी साइज़ सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, 4, क्योंकि 23 आ गई ना। मॉड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड हम किस तरीके से निकालते हैं, ग्रुप डाटा का, फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। मॉड इज इक्वल्स टू एल, हम डिस्कस करेंगे। एल क्या है, प्लस एफ एम माइनस एफ वन, 2 FM माइनस एफ वन माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच। एल हमारे पास लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास है, एच हमारे पास जो है वो विड्थ ऑफ मॉडल क्लास है, एफ एम जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और एफ वन जो है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास है, और एफ टू फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग टू मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। कैलकुलेट मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास बाउंड्री आप चाहें तो बनाएं, वरना कोई इशू नहीं है। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका पहले ही बता दिया है, 2 है तो 1.5, 4 है तो 4.5, और फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से चल रही है। सिंस द क्लास है 7.5 to 10
7.5 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 7.5 से 10.5 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट इज़ आवर मॉडल क्लास। देन एल हमारे पास क्या हो जाएगा 7.5, एच हमारे पास 10.5 माइनस 7.5 3, और एफ एम हमारे पास क्या हो जाएगा 9, F1 हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर वाली क्लास की लेंगे तो 5, और F2 हमारे पास क्या होगा नीचे वाली क्लास की लेंगे तो 3। अब इन तमाम वैल्यू को आप अपने कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 7। एग्जाम्पल 2 जो है कैलकुलेट मॉडल मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो वही आपको पूरा वही वाला काम करना है। तो ये मैं जस्ट सॉल्व नहीं करवाऊँगा, ये आपको खुद सॉल्व करना है और मुझसे अपने रिव्यूज़ जो है वो शेयर करने हैं आंसर के जो है क्या आया है। Once again, thank you so much for watching.